हेलो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल कराए थे 4.4 एक्सरसाइज से पहले के एग्जाम्पल कराए थे। आशा है आपको समझ में आए होंगे। उसमें मैंने माइनर और कोफैक्टर निकालना बताया था, कैसे निकाले जाते हैं। अब हमें क्वेश्चन एक्सरसाइज आती है 4.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है। उसमें ये सारणिक का मान दिया हुआ है, हमें सारणिक दे रखी है हमें। वो कह रहा है इसके माइनर और कोफैक्टर निकालिए। तो माइनर निकालने के लिए मैं बताया M11 M12 M21 M22 होता है, तो ये M11 निकालेंगे। तो M11 मैंने निकालने के लिए क्या बताया था, ये और ये कैंसिल होगा, केवल 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3। M12 निकालें अगर, तो M12 निकालेंगे, ये और ये कटेगा 0। M21 निकालें तो ये कटेगा और ये कटेगा -4। और M22 निकालें अगर, तो ये और ये कटेगा, केवल बचेगा 2। सारणिक 3 बराबर 3 ही हो जाएगा। तो ये तो आ गए हमारे माइनर्स निकलने के। अब इसके वो कह रहा है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर A11 मैंने आपको बताया था -AIJ बराबर -1 की पावर I+J इंटू MIJ, ये होता है। तो AIJ मतलब क्या, रो और कॉलम। तो पहला निकाली हूँ मैं A11 -1 की पावर 1 + 1 और M11 ये लेते हैं। ये मैं बता चुकी हूँ इससे पहले वाले एपिसोड में। तो A11 बराबर हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। M11 कितना आया था मेरा 3। A12 बराबर -1 की पावर, ये जोड़ दीजिए दोनों को, 3 हो जाएगा और M12 हो जाएगा। तो ये ऑड हो जाएगा, माइनस है, तो M12 कितना है मेरा 0, यानी बराबर 0 हो गया। A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1 यानी 3 हो गया। और M21 तो ये बराबर -M21 कितना है, -4, तो ये बराबर हो जाएगा +4। और आता है A22, ये बराबर हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 यानी 4 हो गया। और M22 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। M22 कितना आया मेरा 2, तो ये आए निकल के 2122 और 12 ये आया मेरा 11 ये है। तो यही वो पूछ रहा है, इसके माइनर्स और कोफैक्टर निकालिए। तो आशा है बच्चों समझ में आ रहे होंगे। अगला पार्ट है इसका सेकंड, इसको मिटा देती हूँ मैं। इसका सेकंड पार्ट इसका दे रखा है ACBD ये दिया हुआ है। तो इसमें भी वही कह रहा है, इसके माइनर्स और कोफैक्टर निकालिए। तो वो ये माइनर्स निकालूंगी। M11 बराबर कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। M12 ये और ये कैंसिल होगा तो B आ जाएगा। M21 तो ये और ये कैंसिल होगा, C आ जाएगा। M22 ये बराबर ये और ये कैंसिल होगा, A आ जाएगा। फिर देख लीजिए, M11 में ये कटा D आ गया, M12 में B आ गया, M21 में ये कटेगा और ये कटेगा, C आ गया, M22 में ये और ये कटेगा, A आ गया। अब मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है। तो A11 बराबर -1 की पावर 2 और M11 तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। M11 कितना है मेरा, D हो गया। A12 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 M12 तो ये बराबर हो जाएगा -M12 कितना है, B है। फिर A21 बराबर -1 की पावर 3 21 कितना है मेरा, M21 तो ये बराबर -C हो जाएगा। और A22 बराबर -1 की पावर 4 हो जाएगा, M22 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा प्लस का M22 कितना है मेरा, A। तो ये आ जाएंगे, B हो गया, D हो गया, C हो गया माइनस का, प्लस का A हो गया। तो ये इसके कोफैक्टर हो गए, ये माइनर हो गए, ये कोफैक्टर हो गए। तो आशा है बच्चों समझ में आ रहे होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था इसका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट। ये सारणिक दे रखी है हमें, वही माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं मुझे। तो सबसे पहले मैं M11 निकालूंगी। अब मैं यहीं जोड़ लेती हूँ, 2 हो गया तो प्लस का चिन्ह आएगा मेरा, केवल ये कटेगा तो 1 - 0 यानी 1 हो गया। M12 कितना हो जाएगा, ये कटेगा तो ये 0 0 0 हो जाएगा, यानी माइनस का 0 यानी 0 ही हो गया। M13 अभी माइनस नहीं लेंगे, 0 हो गया। M13 ये कटा तो 0, ये भी 0 हो गया। M21 ये कटेगा और ये कटेगा तो ये भी 0 हो गया। M22 कितना, ये कटेगा और ये कटेगा, ये
और ये, यानी ये और ये कटेगा तो ये हो गया 1 माइनस 0 यानी 1 हो गया। M23 ये कटेगा और ये कटेगा, ये और ये, तो 0 हो गया। M31 ये और ये कटा तो ये भी 0 हो गया। M32 ये कटा और ये कटा तो ये और ये भी 0 हो गया। M33 ये कटेगा और ये कटेगा तो ये 1 आ गया, ये 1 माइनस 0 यानी 1 आ गया। अब हमें निकालने हैं कोफैक्टर, ये तो है माइनस। अब निकालने हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर A11 बराबर -1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू M11, तो ये प्लस का हो जाएगा। M11 कितना है मेरा 1। अब आता है A12, तो ये बराबर -1 की पावर 3 हो जाएगा M12, तो ये माइनस का हो जाएगा। 12 कितना है मेरा 0 हो गया। A13 ये बराबर प्लस का हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ, ये चलो लिख ही दे रही हूँ, 1 की पावर 4 हो जाएगा। M13 कितना है मेरा 0, तो ये भी 0 हो गया। A21 -1 की पावर 3 हो गया। M21 हो जाएगा, M21 कितना है मेरा 0, तो ये भी 0 हो गया। A22 ये बराबर -1 की पावर 4 हो गया, M22 हो जाएगा, और M22 कितना है 1, तो ये प्लस का आएगा और ये 1 है तो प्लस का ही 1 रहेगा। A23 बराबर -1 की पावर 5 हो जाएगा, और M23 तो ये माइनस आएगा यहाँ से, और 23 कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब A31 बराबर -1 की पावर 4 M31, तो ये प्लस का हो जाएगा। M31 कितना है मेरा 0, ये भी 0 हो गया। A32 बराबर -1 की पावर 5 M32, तो ये माइनस हो गया। M32 कितना है 0, तो ये 0 हो गया। फिर आया A33 ये बराबर -1 की पावर 6 M33, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। M33 कितना आया 1, तो प्लस का 1 हो गया। तो ये आया, उसने यही निकलवाया है कि इसके कोफैक्टर निकालिए और माइनर्स निकालिए। हम चेक कर लेते हैं इसका। 4.4 का सेकंड का फर्स्ट है। M11 बना रहा है, M12 0, M13 0, M21 0, और M22 बना रहा है, M23 0, M31 0, और M32 0 और M33 1। ये तो पूरा सही आ रहा है। कोफैक्टर देख लेते हैं। A11 बना रहा है, A12 0 आ रहा है, A13 0 आ रहा है, A21 0 आ रहा है, A22 बना रहा है, और A23 0 आ रहा है, A31 0 आ रहा है, A32 0 आ रहा है, और 33 1 आ रहा है। तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरह से ये कोफैक्टर, माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालेंगे। बस कोफैक्टर में चिन्ह का ध्यान रखा जाता है, जो रो और कॉलम दे रखी होती है उसको जोड़ लेते हैं। इवन आता है तो पॉजिटिव आएगा, ऑड आता है तो नेगेटिव आएगा, वैल्यू के हिसाब से देख लेते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड का। फर्स्ट सेकंड पार्ट आप खुद निकाल के देख लीजिए, इसको आप खुद निकालेंगे। अब वो कह रहा है दूसरी पंक्ति के, तीसरा क्वेश्चन है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके सारणी का मान निकालिए। चलिए मैं इसका सेकंड पार्ट भी करा ही देती हूँ आपको, और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। सेकंड पार्ट भी करा देती हूँ। हम बच्चों इसका सेकंड वाला पार्ट भी मैं कराई देती हूँ, देख लीजिए और अच्छी तरह समझ लीजिए। वही निकलवा रहा माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो सबसे पहले M11 निकालेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो, 10 + 1 हो गया, 10 + 1 बराबर हो गया 11। 5 2 = 10, और -1 हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। M12 ये कटेगा तो 6 - 0, तो बराबर हो जाएगा 6। M13 ये और ये कैंसिल होगा, 3 - 0 यानी 3 आ जाएगा खाली। फिर M21 ये और ये कटेगा तो 0 - 4 यानी ये -4 आ गया। फिर इसके बाद M22 ये कटा तो 2 - 0 यानी ये 2 आ गया। M23 में ये कटा और ये कटा, ये और ये कटेगा तो 1 - 0 यानी 1 हो गया। M31 में ये कटा तो ये 0 हो गया, माइनस का 20 हो गया। M32 में ये कटा और ये कटा तो -1 माइनस के 12, -1 माइनस के 12, ये बराबर हो जाएगा -13 बराबर -13। देख लीजिए, ये मैंने M32 निकाला, ये कटा तो ये -1 हो गया, माइनस के 12 तो -13,
अब एक और रह गया M33, तो M33 में ये कटा तो 5 - 0 यानी 5 हो गया। अब निकालने हैं कोफैक्टर, तो A11 बराबर -1 की पावर 2 M11, तो M11 कितना है मेरा 11, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 11 ही रहेगा। M12 -1 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये माइनस का बराबर माइनस का M12 कितना आ रहा है मेरा 6, तो ये -6 हो जाएगा। अब M13 प्लस का 3 है, ये इवन नंबर आएगा तो ये प्लस का 3 ही रहेगा। M21 माइनस का 4 है, तो ये माइनस का आएगा, -4 बराबर हो जाएगा +4। फिर इसके बाद M22 प्लस का 2 है और ये इवन नंबर है ऊपर, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये बराबर 2 ही रहेगा प्लस का। M23 प्लस का 1 है, यहाँ पर माइनस का आएगा तो ये बराबर -1 हो जाएगा। यहाँ A31 बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये -20 ही रहेगा। फिर A32 ये माइनस का आएगा, दोनों को जोड़ेंगे माइनस का आएगा, 32 कितना है -13 है तो बराबर प्लस का 13 हो जाएगा। फिर A33 में ये प्लस का आएगा और M33 कितना है मेरा 5 है, तो ये 5 हो गया। तो ये इस तरह से ये हमने कोफैक्टर और माइनर्स निकाल लिए। तो इसका आंसर चाहे तो हम चेक कर लेते हैं इसका भी। M11 आ गया 11, 6, 3 और -4, 2, 1, फिर -20, -13 और 5, ठीक है बिल्कुल। अब इसके बाद में 11 - 6, 3 और फिर आ रहा है 4, 2, -1 और -20, 13 और 5, यही आ रहा है। तो बच्चों आशा है समझ में आया होगा। अब इसका अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अगले एपिसोड में कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।